नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। गोड्डा में कंटेनर ट्रैक्टर की टक्कर, एक की मौत। हादसे में ट्रैक्टर की ट्रॉली पुल से 30 फीट नीचे गिरी, कंटेनर का अगला हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। गोड्डा के पथरगामा थाना क्षेत्र में रविवार की देर रात भीषण सड़क हादसे में कंटेनर के ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। हादसा गाड़ीघाट सुंदर नदी पर बने पुल पर हुआ। दुर्घटना कंटेनर और ट्रैक्टर की आमने सामने की टक्कर से हुई। दोनों गाड़ियों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि ट्रैक्टर की ट्रॉली पुल से करीब 30 फीट नीचे गिर गई। इधर हादसे के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग निकला। मृतक कंटेनर ड्राइवर की पहचान बांका जिले के बौंसी थाना क्षेत्र स्थित दुर्गापुर गांव निवासी महेश्वरी मांझी 56 वर्षीय के रूप में की गई है। पथरगामा थाना प्रभारी मनोहर कुमार के अनुसार इस घटना में महगामा की तरफ जा रहे कंटेनर और गोड्डा की तरफ से आ रहे ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर का पिछला हिस्सा पुल के नीचे गिर गया और कंटेनर का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। राहगीरों की सूचना पर पथरगामा थाना प्रभारी मनोहर कुमार और सब इंस्पेक्टर नारद कुमार पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश में जुटी हुई है। हिम्मत है तो अपराधियों को हिम्मत है, कानून व्यवस्था ठप, सदन में गरजे बाबूलाल। आज झारखंड विधानसभा में बजट सत्र का 10वां दिन है। इसी बीच सदन की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती हालात का मामला आज सदन में उठाया। बाबूलाल ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सबसे पहले इस विषय पर चर्चा की मांग की है। बाबूलाल ने हेमंत सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि राज्य में पिछले 25 वर्षों में इतनी बदतर कानून व्यवस्था कभी नहीं हुई थी। आज इस राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार है। एक तरफ लोग कहते हैं हेमंत है तो हिम्मत है। आज जो स्थिति है इसमें ये कह सकते हैं कि हेमंत है तो अपराधियों को हिम्मत है। पिछले कई दिनों से लगातार हत्याएं हो रही हैं। हेमंत सरकार में राज्य के अपराधियों को हिम्मत मिल रही है। पिछले दिनों कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा को गोली मारी गई थी। कुछ दिनों पहले चान्हो में आश्रम में घुसकर गोली मारी तो वहीं हजारीबाग में एनटीपीसी के अधिकारी को गोली मारी गई थी। पेसा एक्ट जल्द लागू करे, हेमंत सरकार। अमर कुमार बावरी। पेसा कानून को लेकर भाजपा नेता सह पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने सत्ताधारी दल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द पेसा कानून लागू करना चाहिए। केंद्र सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द पेसा कानून लागू हो ताकि शेड्यूल क्षेत्रों में विकास हो सके। राज्य की अबुआ सरकार अपने घोषणा पत्र में भी पेसा कानून लागू करने की बात कही थी। पेसा कानून के लगभग सभी बाधाएं भी दूर किए गए हैं। उम्मीद है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार अविलंब इसमें राजनीति नहीं करते हुए इसे लागू कर दे, क्योंकि जो चीजें चल रही हैं सत्ता पक्ष के लोग ही एक दूसरे पर थोपने का कार्य कर रहे हैं। झारखंड के 12 जिलों में छाए रहेंगे बादल, 36 डिग्री तक जा सकता है अधिकतम तापमान। मार्च में ही सताएगी गर्म हवा वाली गर्मी। मार्च का महीना गर्म रहने वाला है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में साफ बताया है कि अगले 5 दिन में मौसम में काफी बदलाव होने वाला है। अधिकतम तापमान भी बढ़ेगा। इस तरह से होली के दौरान तापमान गर्म रहने वाला है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज यानी सोमवार को प्रदेश का तापमान काफी गर्म रहने वाला है। आज अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक जा सकता है। वहीं औसत अधिकतम तापमान की बात करें तो यह 33 डिग्री से अधिक ही रहेगा। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि राज्य के 24 में से आधे जिले में बादल छाए रहेंगे। हालांकि मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद का कहना है कि अभी कहीं से भी बारिश की संभावना नहीं है। जिन जिलों में आकाश में बादल छाए रहेंगे उन जिलों के तापमान में अन्य जिलों के मुकाबले 3 डिग्री तक का फर्क रहेगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आज राज्य के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, धनबाद और गिरिडीह जिले में आंशिक बादल छाए रहेंगे। झारखंड के शेष हिस्से में आसमान साफ रहेगा। लातेहार में मजदूर की पीट कर हत्या करने के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। लातेहार में बीते 8 मार्च को मजदूर की पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस की टीम ने इस घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों में विनोद कुमार सिंह, कमलेश सिंह, अखिलेश सिंह और अमरेश सिंह शामिल हैं। बता दें कि सदर थाना क्षेत्र स्थित गांव में शनिवार रात में ग्रामीणों ने बकरी चोरी के आरोप में एक मजदूर की पीट कर हत्या कर दी थी। मृतक की पहचान सलीम खान के रूप में हुई। वह मध्य प्रदेश का दतिया का रहने वाला था। मिली जानकारी के अनुसार वह 3 महीने पहले ही पूरे परिवार के साथ लातेहार के गोवा गांव में आया था और गोविंद प्रसाद साहू के ईटा भट्टे में काम कर रहा था। गांव वालों का आरोप है कि सलीम खान गोवा गांव के देवके सिंह, विनोद सिंह, अमरेश सिंह, अमेश समेत अन्य लोगों के घरों में घुसकर बकरी चोरी करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन घर वाले जाग गए और शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनने के बाद ग्रामीण वहां जमा हो गए और पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। मांडर में चोरों का आतंक, शिक्षक के घर से 12 लाख कैश चोरी।
राजधानी रांची के मांडर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां चोरों ने जमकर आतंक मचाया है। चोरों ने मांडर थाना क्षेत्र के चिलटोली में तिमगा पेट्रोल पंप के सामने एक शिक्षक के यहां चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षक के घर से 12 लाख कैश, ज्वेलरी, टीवी और इन्वर्टर की चोरी और 9-2-11 हो गए हैं। घटना के बाद पूरे घर में सामान बिखरा पड़ा था, जिसके बाद भुक्तभोगी ने तुरंत इसकी सूचना मांडर थाना की पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एनटीपीसी डीजीएम मर्डर केस, हजारीबाग जेल में बंद गैंगस्टर शूटर से पूछताछ। 11 संदिग्धों में गौरव संग गाड़ी में बैठे केमिस्ट ड्राइवर भी। कोयला डिस्पैच ट्रांसपोर्टेशन का काम ठप। एनटीपीसी केरेडारी केडी कोल प्रोजेक्ट के डीजीएम डिस्पैच एवं बिल्डिंग कुमार गौरव की हत्या की गुत्थी सुलझाने में एसआईटी लगी हुई है। हत्या के दिन से ही टीम प्रदेश के अलग अलग जगहों पर छापेमारी करने के साथ बिहार और यूपी भी गई। हालांकि उनके हाथ क्या लगा है यह साफ नहीं हो सका है। इधर जांच के क्रम में टीम ने जेपी कारा हजारीबाग में बंद कई गैंगस्टर और शूटरों से पूछताछ की है। पुलिस अब तक 11 लोगों को हिरासत में लेकर अलग अलग जगहों पर पूछताछ कर रही है। बोकारो जोन के आईजी एस माइकल राज सीधे इस केस पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर मामले का खुलासा करने को लेकर हजारीबाग डीआईजी संजीव कुमार और एसपी अरविंद कुमार सिंह को निर्देश दिए हैं। इसके लिए जांच की गति भी तेज करने को कहा है। साइबर ठगी में देवघर देश में तीसरे नंबर पर। देश के 74 जिलों में झारखंड के 5 जिले। रांची में साइबर ठगों के 257 मोबाइल नंबर एक्टिव। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ने देश भर के 74 जिलों को साइबर ठगी का हॉटस्पॉट बताया है। यह आंकड़ा 1 जनवरी से 4 मार्च 2025 तक का है। इसके मुताबिक देश भर में हो रही ठगी की घटनाओं में अधिकतर फोन कॉल इन्हीं 74 जिलों से लोगों के पास जाते हैं। इन 74 जिलों में झारखंड के 7 जिले हैं। बात पड़ोसी राज्य बिहार की करें तो यहाँ के 10 जिले लिस्ट में शामिल हैं, जहाँ साइबर ठगों ने अपना ठिकाना बना रखा है। सूची में पहले नंबर पर हरियाणा का नूंह, दूसरे पर राजस्थान का डिग व अलवर, तीसरे पर झारखंड का देवघर, चौथे स्थान पर राजस्थान का अलवर व 5वें पर बिहार का नालंदा है। नूंह में 4717, डिग में 3463, देवघर में 2604, अलवर में 2295 और नालंदा में 2087 मोबाइल नंबर एक्टिव हैं। इन नंबरों से ही देश भर के लोगों से ठगी की जा रही है। देश भर में यहाँ से ठगी होती थी। ठगी के मामले में यह पहले स्थान पर था। ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहाँ के लोगों को जामताड़ा के साइबर ठगों ने ठगा नहीं होगा। हालात यह था कि यहाँ रोज अलग अलग राज्यों की पुलिस आती थी, लेकिन अब साइबर ठगों का गढ़ नहीं रहा है। श्रम विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। राज्य में निबंधित 10 लाख निर्माण मजदूरों की फ्री में होगी 24 तरह की जांच, गंभीर बीमारी का इलाज भी। झारखंड में निबंधित करीब 10 लाख निर्माण मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच कराई जाएगी। उनकी 24 तरह की जांच मुफ्त में होगी। जांच में गंभीर बीमारी का पता चलने पर इलाज की भी व्यवस्था होगी। श्रम विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। इसकी स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। प्रस्ताव के मुताबिक जांच की व्यवस्था श्रम विभाग के अधीन आने वाले झारखंड भवन व सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से होगा। जांच पर आने वाला पूरा खर्च बोर्ड वहन करेगा। इसके लिए सरकार ने सूचीबद्ध लोक उपक्रमों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह जांच मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य जांच योजना के तहत होगा। यह योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक चलेगी। इस पर 3 साल में कुल 470 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहले साल 123 करोड़, दूसरे साल 147 करोड़ और तीसरे साल जांच पर 200 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। पहले वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख आधार सत्यापित श्रमिकों की जांच का प्रस्ताव तैयार किया गया है। बाहा पर्व में परिवार संग शामिल हुए पूर्व सीएम चंपई सोरेन। बोले, संस्कृति के साथ समाज को भी बचाना है। जमशेदपुर जिले के परसुड़िया के करंडिया स्थित दिसोम जाहिर स्थान में बाहा पर्व का आयोजन किया गया था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक चंपई सोरेन अपने परिवार के साथ पारंपरिक वेशभूषा में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां पूजा अर्चना करने के बाद चंपई सोरेन सखुआ के फूल को कान में लगाया और बाहा पर्व का आनंद लिया। साथ ही हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के महिलाओं और पुरुषों ने बाहा पर्व में हिस्सा लिया। बाहा में पारंपरिक वेशभूषा में ढोल नगाड़ा की धुन पर नृत्य करते हुए महिला और पुरुषों ने नायक बाबा को सम्मानपूर्वक उनके घर पहुंचाया। बता दें कि बाहा में सखुआ के फूल का महत्व होता है। सखुआ के पेड़ की पूजा करते हैं। सखुआ के फूल को महिलाएं अपने सिर पर लगाकर उत्सव मनाती हैं। जामताड़ा में बनेगा महिला डिग्री कॉलेज, मंत्री इरफान अंसारी ने रखी आधारशिला। जामताड़ा जिले को शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ी सौगात दी है।
करमाटांड के बगरीडीह गांव में महिला डिग्री कॉलेज के निर्माण की आधारशिला मंत्री इरफान अंसारी ने रखी। करोड़ों की लागत से बनने वाले इस महिला डिग्री कॉलेज के निर्माण से स्थानीय छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। दरअसल इस क्षेत्र में महिला डिग्री कॉलेज नहीं रहने के कारण छात्राओं को आगे की पढ़ाई करने के लिए मजबूरन बाहर जाना पड़ता था। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में महिला डिग्री कॉलेज बनने से पढ़ने वाली छात्राओं को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। अब उन्हें अपने जिले में ही उच्च शिक्षा मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आगे कहा कि अब इस क्षेत्र की बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। काफ़ी वर्षों से बच्चियों के लिए एक महिला डिग्री कॉलेज की मांग हो रही थी। आज हमारी सरकार ने इस मांग को पूरा किया है। मंत्री ने इसे हेमंत सरकार की बड़ी उपलब्धि बताई है। मानहानि केस में राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट से याचिका ली गई वापस। मानहानि मामले में चाईबासा स्थित एमपी एमएलए की विशेष अदालत द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित से छूट नहीं देने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने प्रार्थी राहुल गांधी के आग्रह को देखते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान की है। साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी को अंतरिम राहत के तहत चाईबासा की निचली अदालत में उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई पर लगी रोक को समाप्त कर दिया है। दरअसल यह मामला वर्ष 2018 का है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर राहुल गांधी द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। राहुल गांधी ने वर्ष 2018 में कांग्रेस के एक अधिवेशन में कहा था कि भाजपा में कोई भी हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है, जिसे लेकर भाजपा के नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायतवाद दायर किया गया था। लॉ एंड ऑर्डर पर डीजीपी अनुराग गुप्ता का बड़ा बयान। बोले, जेल से माफिया आपराधिक घटना की बना रहे रणनीति। हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम की हत्या पर डीजीपी ने गहरी चिंता व्यक्त की है। डीजीपी बोले कि जेल से माफिया अपराध को अंजाम दे रहे हैं। डीजीपी ने बताया कि विकास तिवारी, अमन साहू, अमन श्रीवास्तव जेल के अंदर से आपराधिक घटनाओं की रणनीति बना रहे हैं। वे तकनीक का फायदा उठाकर वर्चुअल नेटवर्क का इस्तेमाल करके लोगों को निशाना बना रहे हैं। डीजीपी ने बताया कि अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। हजारीबाग में डीएम की हत्या को लेकर उन्होंने बताया कि अब तक कारण का पता नहीं चल पाया है। डीजीएम की हत्या क्यों हुई, इसका पता लगाया जा रहा है। शादी समारोह से लौट रहे अधेड़ की हत्या। मौसेरे भाई के बेटे की बारात में आया था। देवघर में बाइक सवार ने बुलाकर मारी गोली। झारखंड के देवघर जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। रिखिया थाना क्षेत्र के अठमोरिया लकड़ीगंज गांव में एक शादी समारोह से लौट रहे 45 वर्षीय राजेंद्र पासी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना रविवार की आधी रात की है। राजेंद्र अपने मौसेरे भाई के बेटे की बारात में शामिल होने गया था। शादी समारोह स्थल से महज 500 गज की दूरी पर बाइक सवार ने उन्हें रोका। कुछ दूर ले जाकर उनके सिर में गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर शादी समारोह स्थल से लोग मौके पर पहुंचे। घायल राजेंद्र को तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया है, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने 3-4 संदिग्धों के नाम बताए हैं। हालांकि अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अब टोयोटा लैंड क्रूजर की सवारी करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब टोयोटा लैंड क्रूजर 300 जीआर स्पोर्ट्स की सवारी करेंगे। मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक पदवर्ग समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। समिति में विकास आयुक्त, कार्मिक सचिव, वित्त सचिव और योजना विकास विभाग के सचिव सदस्य हैं। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व में उपलब्ध वाहन जो रद्द करने के योग्य हैं उन्हें रद्द करके नीलामी की जाएगी। साथ ही नीलामी की राशि को कोषागार में जमा किया जाएगा। इससे पहले हुई प्रशासनिक पदवर्ग समिति की बैठक में झारखंड भवन नई दिल्ली में सीएम के कारकेड में टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस टॉप मॉडल खरीदने की स्वीकृति दी गई थी। बजट सत्र 2025 राज्य में अनुसूचित जातियां सलाहकार परिषद के गठन की तैयारी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में विधायक प्रदीप यादव ने राज्य में आदिवासी हित में जनजातीय सलाहकार परिषद के कार्यरत होने, अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का गठन नहीं किए जाने और इसके लिए सरकार के स्तर से किए जाने वाले प्रयासों को लेकर सवाल पूछा। इस पर राज्य सरकार की ओर से स्वीकार किया गया कि आदिवासी हित में राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद कार्यरत है। राज्य में 12% अनुसूचित जाति की आबादी के लिए टीएसी की तर्ज पर अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद के गठन पर कहा कि झारखंड अनुसूचित जाति परामर्शदात्र परिषद नियमावली 2008 अधिसूचित किया गया है। जमताड़ा में हवलदार राजीव सिंह की अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। इंडियन आर्मी मेडिकल कोर में हवलदार के पद पर पदस्थापित राजीव कुमार सिंह के अंतिम विदाई पर पूरा जमताड़ा उमड़ पड़ा। बता दें कि बीते 7 मार्च को ड्यूटी के दौरान अचानक तबियत बिगड़ जाने से राजीव कुमार सिंह का निधन हो गया था। रविवार की देर रात उनके पार्थिव शरीर को जमताड़ा उनके पैतृक आवास पर लाया गया। उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए देर रात से ही लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। सुबह आर्मी के प्लाटून की ओर से उन्हें सम्मान दिया गया। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को शहर का परिभ्रमण कराते हुए अजय नदी घाट पर ले जाया गया, जहां पूरे विधि विधान एवं सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।
NUSRL से PhD करने का मौका, आवेदन शुरू। नेशनल स्कूल ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची के पूर्णकालिक और पार्ट टाइम PhD कार्यक्रमों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत PhD प्रोग्राम इन लॉ एंड इंटरडिसिप्लिनरी PhD के पूर्णकालिक और पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पूर्णकालिक PhD प्रोग्राम की अवधि 3 वर्ष है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए LLM में न्यूनतम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड और SC ST OBC EWS दिव्यांग वर्ग के लिए न्यूनतम 50% अंक निर्धारित किए गए हैं। पाठ्यक्रम के दौरान पूर्णकालिक उपस्थिति अनिवार्य होगी। पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम इन लॉ एंड इंटरडिसिप्लिनरी PhD प्रोग्राम की अवधि 4 वर्ष है। इसमें प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग के लिए स्नातकोत्तर के किसी भी संकाय में न्यूनतम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड और SC ST OBC EWS दिव्यांग वर्ग के लिए 50% अंक निर्धारित हैं। इसमें प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में परिसर में 30 दिन उपस्थित अनिवार्य होगी। जंगल में मिला 2.5 साल के बच्चे का शव, घर के आंगन में खेलते समय हुआ था लापता। लोहरदगा जंगल से 2.5 साल के बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। ताजा मामला लोहरदगा जिले से सामने आया है। शव को बरामद करके पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले पर सेना थाना प्रभारी वारिस हुसैन का कहना है कि पुलिस मामले की बारीकी से तफ्तीश में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। जब पुलिस मामले की जांच कर रही थी तो घर से महज 1.5 किलोमीटर दूर उर्रू जंगल से बच्चे के शव की सूचना पुलिस को मिली। एक लकड़हारे ने ग्रामीणों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद परिजनों ने जंगल पहुंचकर शव की पहचान की। बाद में इसकी जानकारी को दी गई। बच्चे का शव मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। रामगढ़ SP ने बरलंगा थाना प्रभारी को किया सस्पेंड, थाने में युवक से मारपीट का मामला। रामगढ़ जिले के बरलंगा थाना में युवक के साथ पिटाई मामले में एक्शन लिया गया है। SP के आदेश पर बरलंगा थाना प्रभारी विकास आर्यन और ASI को सस्पेंड कर दिया गया है। वार्ड सदस्य के पति विनोद कुमार सिन्हा और युवक जितेंद्र कुमार महतो के बीच प्रधानमंत्री आवास को लेकर हुई कहासुनी के बाद विनोद कुमार सिन्हा ने युवक के खिलाफ बरलंगा थाने में एक शिकायती आवेदन दिया था, जिसके बाद थाना प्रभारी विकास आर्यन और ASI ने थाने में युवक के साथ मारपीट की। मारपीट के खिलाफ पीड़ित ने SP से थाना प्रभारी और ASI के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवेदन दिया था। मामले में SP अजय कुमार ने कड़ा एक्शन लेते हुए बरलंगा थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर और ASI को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल पुलिस अधीक्षक को सोनडीमरा निवासी और पीड़ित युवक जितेंद्र कुमार महतो ने आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने SDPO से जांच कराकर थाना प्रभारी विकास आर्यन और ASI मंगल उरांव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसके बाद थाना प्रभारी विकास आर्यन को SP ने सस्पेंड कर दिया है। गम में बदली खुशियां, सड़क पार कर रहे थे बाराती, तभी मौत बनकर पहुंची तेज रफ्तार कार। लोहरदगा जिले के सेना थाना क्षेत्र के सेरेंघातू गांव में एक तेज रफ्तार कार ने बारातियों को अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों का इलाज लोहरदगा सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि सेरेंघातू में एक विवाह समारोह था, जहां ग्रामीण आए हुए थे। लोहरदगा भंडरा मुख्य पथ पे लोहरदगा के सेना थाना क्षेत्र के सेरेंघातू तोड़ार गांव चर्च मोड़ के समीप बाराती सड़क पार कर रहे थे, तभी रांची से लोहरदगा की ओर आ रही एक तेज रफ्तार कार ने बारातियों को रौंद दिया। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने कार में तोड़फोड़ की। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा। मृतक की पहचान सेरेंघातू तोड़ार गांव निवासी बुधवा उराव के 28 वर्षीय पुत्र राजेश उराव और मनराज उराव की 41 वर्षीय पत्नी लक्ष्मी उराव के रूप में की गई है, जबकि 3 लोग गंभीर घायल हैं। CM ग्राम सेतु योजना से 130 पुलों का होगा निर्माण। झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत 130 पुलों का निर्माण किया जाएगा। यह निर्माण वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने इसका लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछले 5 वित्तीय वर्षों में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत 70 से 75 का ही लक्ष्य रखा जाता था। 5 वर्षों में 360 पुलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। इनमें 323 पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के अलावा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के तहत भी सड़कों के निर्माण और मरम्मत होंगे। दुमका में तेज रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। दुमका में रविवार की रात 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाबूपुर के गांव की है। रविवार की देर रात्रि अज्ञात वाहन ने एक बाइक में टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल बाइक चालक दीपक भंडारी को इलाज के लिए दुमका के फूलोझानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मृतक लड़का पहाड़ी गांव का रहने वाला था। दुमका के दुधानी में एक रिसेप्शन पार्टी में शामिल होने के बाद वह कल देर रात वापस लौट रहा था। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। दूसरी घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र के धावा टाड़ के पास की है, जहां बाइक और ऑटो की टक्कर हो गई।
इस घटना में बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान 2 घायलों की मौत हो गई। सरायकेला में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई, 5 साल में बंद कराए 40 क्लिनिक। सरायकेला स्वास्थ्य विभाग झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रहा है। अभी हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लेते हुए 4 झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिक को बंद करने के लिए नोटिस थमाया है, जबकि इससे पहले 5 साल में 40 झोलाछाप डॉक्टरों को डिस्पेंसरी स्वास्थ्य विभाग बंद करा चुका है। विभाग की इस कार्रवाई से जहां झोलाछाप चिकित्सकों में हड़कंप है, दूसरी तरफ लोग अब स्वास्थ्य विभाग के मानकों पर आधारित क्लिनिक पर इलाज के लिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग कोरोना से संक्रमित मरीजों से इलाज में जुटा था, वहीं झोलाछाप चिकित्सक लोगों को लूटने का काम कर रहे थे। कोरोना काल में ऐसे फर्जी चिकित्सकों ने काफी पैसों की कमाई की और लोगों को ठगा है, क्योंकि आम लोगों में उस समय यह धारणा बन गई थी कि अस्पताल में कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा है, इसलिए लोग अपने आसपास ही क्लिनिक से इलाज करा रहे थे। ऐसा आरोप है कि झोलाछाप डॉक्टर्स नाम बदलकर लोगों को इलाज के बहाने उनसे मोटी रकम वसूल रहे थे। गुमला में अनियंत्रित होकर सड़क पर गिरी बाइक, 3 युवक घायल। गुमला के सिसई थाना क्षेत्र में रविवार को एक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। इस हादसे में 3 युवक घायल हो गए। 2 युवकों को मामूली चोट आई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में सभी को पास के ही स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने 2 युवकों को प्राथमिक उपचार किया है। वहीं लुइस लकड़ा की गंभीर हालत को देखते हुए उसे गुमला सदर अस्पताल और फिर रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। अड़े सरयू, मंत्री से चेंबर में मिलने का स्पीकर का आग्रह ठुकराया, बोले फिर सदन की क्या जरूरत। सरयू राय ने जमशेदपुर को औद्योगिक नगरी बनाने के लिए सरकार की प्रक्रिया का मामला उठाते हुए अधिसूचना को रद्द करने का मामला उठाया। उन्होंने कहा, सरकार की अधिसूचना नियम विरुद्ध है, जिस पर नगर विकास मंत्री सुदेवी कुमार सोनू ने संवैधानिक प्रक्रिया की जानकारी जवाब के जरिए दिया। सरयू राय ने प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा कि इसमें सिर्फ उपायुक्त ही हो सकते हैं। नगर पालिका अधिनियम में इसका प्रावधान है कि उपायुक्त ही इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे, जिस पर मंत्री ने कहा कि नगर पालिका अधिनियम में प्रावधान यह है कि या तो प्रभारी मंत्री या उपायुक्त इस कमेटी में रह सकते हैं, जिसके बाद दोनों में सवाल जवाब का दौर जारी रहा। दोनों संविधान, राज्य सरकार की नीति और नगर पालिका अधिनियम के प्रावधान का जिक्र करते रहे, जिस पर स्पीकर ने सरयू राय से आग्रह किया कि आप मंत्री के चैम्बर में मिल बैठकर इस सवाल का समाधान निकाल लें। स्पीकर के इस आग्रह को सरयू राय ने यह कहकर ठुकरा दिया कि फिर सदन की क्या जरूरत है, मैं मंत्री से चैम्बर में क्यों मिलूं, जिस कारण स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने नाराजगी के साथ बोला कि सदन पर, सरकार पर और मंत्रिमंडल पर सब पर आरोप आप ही लगाइएगा। पाकुड़ के धर्मपुर सिमलोंग मार्ग पर सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, 8 महीने की बच्ची समेत 3 घायल। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा में धर्मपुर सिमलोंग मुख्य सड़क पर महुआ टाड़ के पास एक सड़क दुर्घटना हुई। एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक परिवार के 3 सदस्य घायल हो गए हैं। घायलों में सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के जियाजोड़ी रामपुर गांव निवासी प्रसाद सोरेन, उनकी पत्नी और 8 महीने की बच्ची शामिल है। तीनों लिट्टीपाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं। प्रसाद सोरेन अपने परिवार के साथ धर्मपुर गोड्डा मुख्य सड़क से गोंडा की ओर जा रहे थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही एएसआई अयोध्या राम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहां नर्स और सीएचओ ने उनका प्राथमिक उपचार किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि धर्मपुर गोड्डा मुख्य सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। वाहनों की तेज रफ्तार इसका मुख्य कारण है। लोगों ने प्रशासन से बड़े वाहनों की गति सीमित करने की मांग की है। उन्होंने परिवहन विभाग से विशेष वाहन जांच अभियान चलाने की भी मांग की है। लतेहार के जंगल में लड़की का सड़ा गला शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। नेतरहाट थाना क्षेत्र स्थित सोहर गांव के जंगल से एक लड़की का सड़ा गला शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान सोहर ग्राम निवासी दीपक मुंडा की 16 वर्षीय बेटी अनुपम मुंडा के रूप में की गई है। परिजनों ने कपड़े और पैरों में बंधे धागे से अनुपम मुंडा का शव होने की पुष्टि की है। परिजनों ने बताया कि अनुपम मुंडा 26 फरवरी शिवरात्रि के दिन मेला देखने टंगीनाथ धाम गई थी। उसके बाद वह लौटकर घर नहीं आई है। काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इस संबंध में नेतरहाट थाना प्रभारी अभिषेक कुमार ने बताया कि परिजनों ने बच्ची के लापता होने की शिकायत भी की थी। परिजनों ने यह बताया था कि किसी युवक ने उनकी बच्ची को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। इस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिव पूजन बहेलिया ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। शीघ्र ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। अनुदान राशि 20 मार्च तक खर्च नहीं तो रुकेगा वेतन। रांची जिले के स्कूलों को दी जाने वाली विद्यालय विकास अनुदान राशि को 20 मार्च तक खर्च करने का निर्देश दिया गया है। तय समय तक यदि राशि का व्यय नहीं किया गया तो संबंधित स्कूलों के प्राचार्यों का मार्च माह का वेतन रोका जा सकता है। साथ ही राशि लैप्स होने के बाद स्कूल की देनदारी के लिए विभाग जवाबदेह नहीं होगा। यह निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा
पदाधिकारियों और प्राचार्यों को दी है। डीईओ विनय कुमार ने स्कूलों को विभिन्न मदों में दी गई राशि को 100% उपयोग करते हुए 20 मार्च तक डेटा PFMS में अपलोड करने के लिए कहा है। साथ ही कहा कि BRC स्तर से 25 मार्च तक भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।